और जब शादी दरवाजे पर जाते हैं लोग, जब दहेज की बात करते हैं तो पिता कहते हैं कि मेरे पास में दहेज है नहीं, केवल लड़की के सिवा। तो मेरे पिता को लोग ठोकर मार करके दरवाजे से भगा देते हैं। तो कहां तक मेरे पिता ये सहेंगे? इसलिए मैं अपनी आत्महत्या जहर खा करके कर लूंगी, तो मेरे पिता तो ये ठोकरे तो नहीं खाएंगे। अरे पागल तो नहीं हो गई हो तुम? अब भैया इसमें तो आप पागल समझे या कुछ समझे, मैं सच कहती हूँ। जो मेरे पर बीत रही, मेरे पिता के ऊपर बीत रही, मैं वही कहती हूँ। आज वो सेठ का बेटा जो है बेचारा सोचने लगा है कि ये लड़की, आज इसके पिता जो है उनके पास में एक पैसा ना, इसी कारण से वो अपनी बिटिया की शादी नहीं कर पा रहे। और मेरे घर में, मैं एक सेठ का बेटा हूं, मेरे घर में पैसों की कमी नहीं, और ये लड़की जहर खा करके आत्महत्या कर लेगी, ऐसा आज मैंने देख लिया, नहीं होने दूंगा। आज वो सेठ का जो बेटा था कहने लगा है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? हाँ, नाम कृषा है। तुम्हारा नाम कृषा, कितना प्यारा नाम तुम्हारा है। लेकिन तुम अपनी आत्महत्या करने के लिए इस घनघोर जंगल में आई हो, एक गरीबी के खातिर। ऐसा ना करो, सुनो, मैं एक सेठ का बेटा हूँ, और जब तुम्हारा संसार में कोई ही नहीं है तो हम तुम्हारे साथ में शादी करेंगे, क्योंकि मेरे घर में पैसों की कमी ही नहीं। मैं एक सेठ का बेटा हूं, हमारे घर में सोना चांदी का कार्य होता है। तो आप अपनी आत्म जान न खोएं और मेरे साथ में विवाह कर लें। आज क्या होता है भैया? उस लड़की ने कहा, रे भैया, क्यों मेरी तुम मजाक उड़ा रहे हो? हम गरीबों की, तुम आप बड़े लोग क्यों मजाक उड़ाते हैं भैया? अरे नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं सच कह रहा हूँ। ऐसा नहीं भैया, आप मेरी हंसी मत उड़ाएं और मुझे जहर खाने दें। इसमें हंसी वाली क्या बात है? मुझे जहर खाने दें, मैं यहाँ यहीं पर अपनी आत्महत्या कर लूं। अरे नहीं, जहर नहीं खाना। आज जब कृष्णा ने बार बार कही, इधर सेठ का बेटा कहने लगा, आप चिंता न करें, अगर मेरे माता पिता अगर मुझसे कुछ कहा तुम्हारे बारे में, तो चाहे मुझे घर बार छोड़ करके पेड़ के नीचे काटना पड़े, लेकिन कृष्णा, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हारा जीवन भर साथ नहीं छोड़ूंगा। आज सेठ का बेटा आज कृष्णा के साथ में विवाह का संबंध बना लिया, और कृष्णा का जहर की पुड़िया को छीन करके उसने फेंक देता है। इधर जहर की पुड़िया को फेंक दिया और कृष्णा को साथ लेकर के अपने घर की तरफ आज पैगाम बढ़ाता है। अब देखिए, कृष्णा को आज जहर ना खाने देने के पश्चात में आज सेठ के बेटा के साथ में आज कृष्णा वो जाती है, लेकिन आगे चल करके देखिए कृष्णा की क्या दशा होती है। और लेकर के सेठ के बेटे ने घर की ही तरफ सिधारा है, कृष्णा को देखो घर की ही तरफ सिधारे हैं।
घर पहुंचा, जाकर के बेटा घर पहुंचा। अब सुनिए कथा अगारिए, और मात पिता से वो बेटा, अब मात पिता से वो बेटा बोला ये वचन उचारी है। इधर आज अपने माता पिता को समझा करके, पिताजी ये जो लड़की है ये घनघोर जंगल में आज अपनी आत्महत्या करने के लिए बैठी थी, और पिताजी मैं शिकार खेलने के लिए गया था। इसे देखा तो ये जहर खाने के लिए जा रही थी, और मैंने जाकर के इसका हाथ पकड़ लिया और इसे मरने नहीं दिया। इसने अपनी पूरी गाथा बताई, इसलिए मुझे दया आ गई पिताजी, और इसके साथ में मैं अपनी शादी करूंगा। हेलो भैया, धीम बोलो। इधर आज सेठ ने अपने बेटे को बहुत धिक्कारते हैं, मैया ने भी बहुत धिक्कारती है। तो उस लड़के ने विचार लगाया, अगर पिताजी मुझे इस कृषा के साथ में विवाह नहीं करने दिया तो चाहे मुझे घर बार सब छोड़ करके पेड़ के नीचे रहना पड़े, लेकिन मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। आज पिता माँ मजबूर हो जाते हैं और कृषा को के साथ में वे अपने बेटे का विवाह कर देते हैं। इधर क्या होता है भैया, समय धीरे धीरे बीत रहा है और कृषा जो है बहू बन करके घर में आराम से रहने लगी है। और प्राणों की बाजी लगा दिए, हाय भीम तुम्हारे ये लिए, और प्राणों की बाजी लगा दिए भीम दलितों के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो बाबा भीम के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो बाबा भीम के लिए। भीम के लिए एक बार तो हाथ उठा लो मेरे बाबा भीम के। प्राणों की बाजी लगा दिए, हाय प्राणों की बाजी लगा दिए भीम दलितों के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो बाबा भीम के लिए, एक बार तो ताली बजा दो बाबा भीम के लिए। हाय माँ भीमा के लाल की, हाय माँ भीमा के लाल की जय जयकार कीजिए। एक बार तो ताली बजा दो बाबा भीम के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो बाबा भीम के लिए। एक बार तो हाथ उठा दो मेरे बाबा भीम के लिए।
घर कर दिए। जब एक एक बूंद पानी को तरस रहे थे तो बाबा साहब ने बाहर ताल पे जाकर के और संघर्ष कर दिया था कि मेरे भाई तालाब में पानी पिएंगे। और बाहर ताल पे जा करके संघर्ष कर दिए। एक बार तो हाथ उठाए ले बाबा भीम के लिए। एक बार तो ताली बजाए दे बाबा भीम के लिए। और कोर्ट में जाकर बाबा ने जिस समय बाबा साहब ने वकालत कर रहे थे तो जितने ऊंची जाति के वकील लोग थे आज अम्बेडकर को देख देख हंस रहे थे। एक शूद्र वकालत करने के लिए यहाँ पर आया है। कौन इसके पास में जाएगा? लेकिन भैया उस समय जिस समय बाबा साहब वकालत कर रहे थे एक ब्राह्मण के बच्चे का केस फंस गया था। उस केस को कोई नहीं बहाल करवा पा रहा था। उस बेटे की फांसी जज ने बोल दिया। सब वकील उस केस को बहाल न करवा सके। वो फाइल किसके पास में आई? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पास में आए। कहने लगे बाबा साहब ठीक है आप चिंता न करें, हमें केवल रात भरे का मौका दीजिए, मैं सुबह तुम्हारे केस को फाइनल करवाऊंगा। और कोर्ट में जाकर बाबा ने हाई कोर्ट में जाकर साहेब ने फांसी का फंदा बचा लिए। एक बार तो हाथ उठाए लो बाबा भीम के लिए। एक बार तो हाथ बहुजन तुमरे यबलिए। एक बार नाई शर्म आई। एक बार तो हाथ उठाए ले बाबा भीम के लिए। एक बार तो हाथ उठाए ले बाबा भीम के लिए। बहुजन तुमरे हालिए। एक बार तो ताली बजाए दो बाबा भीम के लिए। एक बार तो ताली बजाए दो बाबा भीम के लिए। संविधान निर्माता की दया हो। इधर क्या होता है मेरे भैया, धीरे धीरे समय बीत रहा है और जब समय बीता
इधर कृषा के एक पुत्र का जन्म होता है। जब कृषा के पुत्र का जन्म होता है, आज घर में भैया खुशियां हो गई, घर में भैया बधाइयां बजने लगी हैं। आज कृषा का जो मान सम्मान बहुत हो रहा है। जब बहुत हो रहा है, सास भी बहू कह करके पुकारने लगे, और जो ससुर था वो भी बहू कह करके पुकारने लगी। घर में बहुत बड़ा मान सम्मान हुआ। जब बहुत बड़ा मान सम्मान होने लगा है, अब सोचने लगी जिंदगी मेरी आराम से कट जाएगी, क्योंकि वो एक घर गरीब के घर में पल रही थी। लेकिन मेरे भैया किस्मत की बात, वो एक सेठ के घर में पलने लगी है। इधर धीरे धीरे समय बीत रहा है। जब समय बीत रहा है, धीरे धीरे जो कृषा का बेटा था धीरे धीरे सयाना होता जा रहा है। 5 साल का वो बेटा धीरे धीरे होता है, और जब 5 साल का होता है तो बच्चों के साथ में खेलने के लिए जाता है। आज बच्चों के साथ खेलने के लिए गांव में टहलने लगा है। आइए भैया, इसी समय हमारे भैया कुछ दानदाताओं के नाम है, वो अपने नाम सुन लें। ये हमारे भैया आसाराम ददेवरा, ये सौराष्ट्रीय मुद्रा, संजय मिश्रिक, ये सौराष्ट्रीय मुद्रा, और हमारे भैया मुसील सिद्धार्थपुर, ये 21 राष्ट्रीय मुद्रा, और हमारे भैया संदीप गोस्वामी कला, ये 100 राष्ट्रीय मुद्रा, और हमारे भैया राकेश गोस्वामी कला, ये 100 राष्ट्रीय मुद्रा, और हमारे भैया नत्थालाल मढ़िया इजराइल, ये 50 राष्ट्रीय मुद्रा, और हमारे भैया ऋषिराज पकरिया, ये 200 राष्ट्रीय मुद्रा, और हमारे भैया खुशीलाल का लिखा है यार, तो साफ लिखा करो भैया। एक तो साफ बढ़िया दिखा देना है भैया, है लिखा है देखो। इधर क्या होता है, जो है ननसोहिया, ये 51 राष्ट्रीय मुद्रा, कांसीराम कुंवरपुर, ये 100 राष्ट्रीय मुद्रा, शिव कुमार पकरिया, ये 50 राष्ट्रीय मुद्रा, और हमारे भैया रामपाल देवकली, ये 100 राष्ट्रीय मुद्रा, और हमारे भैया राधे श्याम पकरिया, ये 50 राष्ट्रीय मुद्रा, कुलदीप पकरिया 50 राष्ट्रीय मुद्रा, रघुनाथ नेवादा कला 100 राष्ट्रीय मुद्रा, शिवलाल मढ़िया इजराइल 50 राष्ट्रीय मुद्रा, देशराज पार्टी प्रत्याशी छप्परताली ये 500 राष्ट्रीय मुद्रा भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में दान देते हैं। भगवान गौतम बुद्ध जी मनोकामना पूर्ण करें और परिवार की बरकत करें। प्रेम से बड़े संविधान निर्माता की दया हो। आज जो है कृषा का जो बेटा है 5 साल का हो गया है। जब 5 साल का हुआ, थोड़ा आपको हिंदी पढ़ने में दिक्कत आ रही है, इस पे थोड़ा आप इसमें पढ़ने की रिहर्सल करके थोड़ा हिंदी थोड़ा अपनी सही कर लीजिए। ना स्पष्ट लिखा हुआ है, आपकी गलतियां पहले दिन से देख रहे हैं।